नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हमारी पठन अभियान की ओर से दी गई क्रम संख्या नंबर 30 वाली गतिविधि पत्रक। अब हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है परिमाप। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी ऋतु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। वह अपने दोस्त के साथ निम्न प्रकार से बातचीत करती है। ऋतु कहती है, वह देखो स्नेक। मनु, नहीं यह स्नेक नहीं बल्कि सरप है। पिंकी, मुझे लगता है कि यह सांप है। कुंदन कहता है, मुझे लगता है कि यह सर्प है। जीत कहता है, यह सप है। रहीम कहता है, यह सांप है। प्रिया, बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। अध्यापिका कहती है कि आप सभी सही हैं, सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे कि हिंदी में सांप कहते हैं, संस्कृत में सर्प कहते हैं, अंग्रेजी में स्नेक कहते हैं, पंजाबी में सप कहते हैं, भोजपुरी में सरप कहते हैं, उर्दू में सांप कहते हैं। ठीक है बच्चों, परिमाप क्या होता है? परिमाप देखो, ये जो सांप है ये इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो इसका कुल कितने जितने भी सेंटीमीटर या मीटर का चक्कर लगेगा वो होगा इस वर्ग का परिमाप, मतलब आउटर बाउंड्री की जो है कुल लंबाई, जो इसकी बाहर की जितनी भी सीमा है, इसकी कुल लंबाई जितनी होती है, किसी भी आकृति की बाहर की सीमा की जितनी भी लंबाई होती है वो होता है उसका परिमाप। आगे देखते हैं, हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं। देखो, मातृभाषा क्या होती है बच्चों? मातृभाषा वो होती है, इसको इंग्लिश में मदर टंग कहते हैं, वो मातृभाषा जो हमारी माँ हमें सिखाती है बचपन से ही, तो उसे हम कहते हैं कि यह हमारी मातृभाषा है। अध्यापिका यह समझाती है, कोई भी बंद आकृति है उसकी जितनी भी परिसीमा होती है, बाहर की जितनी भी सीमा होती है, उसकी लंबाई को परिमाप कहते हैं। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। देखो, ऊपर हमें जो ये बगीचा दिखाया गया था, इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? 200, और इसका परिमाप कितना है? ये भी 200 की होगी, ऊपर भी 200 की होगी और यहाँ पर भी 200 की होगी, तो ये कुल कितनी होगी? 200, 200, 400, 200, 600 और 200, 800, 800। तो कुल लंबाई कितनी हो गई? 800। तो 800 इसका क्या हो गया? परिमाप। अब आपको यहाँ पर जितनी भी दी गई आकृति हैं इनको गिनकर इनका परिमाप बताना है। अब ये देखो, यहाँ पर कितने, ये 1 सेंटीमीटर का आपको एक वर्ग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा वर्ग है ना, ये छोटा वर्ग, इसकी सारी भुजाओं की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। आपको इस वाली आकृति की बाहर का परिमाप निकालना है। तो ये देखो, यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये हो गया 4, और इधर देखो 1, 2, 3, ये हो गए 3। इधर से देखो 1, 2, 3, 4, ये हो गए 4, 1, 2, 3, ये हो गए 3। इनको गिनो, 4, 3, 7, 4, 11, 3, 14। तो इसका कितना हो गया परिमाप बच्चों? 14 सेंटीमीटर। ये वाला देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गया, और ये देखो 1, 2, ये हो गया 2, ये भी 6 हो जाएगा ऊपर का, और ये भी 2। तो इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर। 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16। तो इसका कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ये वाला देखो कितना है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये हो गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये हो गया, 5 ही ये होगा, और 5 ही ये होगा। ये 5 सेंटीमीटर, इसके पीछे सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है। अब इन सबको जोड़ो, और जोड़ के जितना भी आता है वो कमेंट बॉक्स में भी लिखो और अपनी नोटबुक में भी नोट करो। तो 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। आगे देखते हैं, अब हम एक खेल खेलते हैं। देखो, आपको एक गेम बताया गया है, इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए? एक पासा, जो हम लूडो का डाइस इस्तेमाल करते हैं ना वो, और प्रत्येक बच्चों के समूह के लिए कागज़ से बनी वर्ग टाइल। ठीक है, कागज़ से जो है एक वर्ग टाइल चाहिए। ठीक है, बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइलें उठा लेंगे। तो आपको पासा फेंकना है, मान लो 4 आता है, तो आपको 4 टाइलें, मतलब 4 ऐसे जो है स्क्वायर के पीसेस काट लेने हैं पेपर से। 4 जितनी भी आपको काट के रख लेने हैं, थोड़े 10-12। तो आपका जितना भी आएगा टाइल, जितना भी नंबर आएगा पासे पर, उतनी टाइलें उठा लेनी है। एक बहुभुज बनाने के लिए टाइल लगाएंगे। जैसे अगर आपका 4 आता है तो 4 टाइलें आपको एक इकट्ठी लगा के रख लेनी है, तो ये बहुभुज बन गया है ना।
परिमाप निकालना है फिर इसका, आपको इसका परिमाप निकालें। जैसे एक 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 एक, ये दो हो गई, दो इधर से हो जाएगी, दो इधर से हो जाएगी, दो 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 चार, दो छः, दो आठ। तो अगर आपका 4 नंबर आया तो आपका परिमाप कितना निकलेगा, 8 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आपको बार बार डाइस को फेंकना है, जितना भी नंबर आता है उतने टाइलें उठानी है, परिमाप निकालना है। एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है, अगली बार में उसी में टाइलें जोड़नी है। मान लो अब ये 4 आने के बाद आपका 2 आता है डाइस पर, तो आपको 2 टाइलें उठानी है, इसके बाद 2 और जोड़ देनी है। ठीक है, इसी प्रकार पासा फेंकते रहना है और पहले से बनी आकृति में टाइलें जोड़नी है और परिमाप निकालना है। ऐसे ही बार बार आपको परिमाप निकालना है। पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा। मेरे पासे में 3 आया और मैंने निम्न पर बहुभुज बनाया जिसका परिमाप 8 सेंटीमीटर है। अब ये देखो, पासे में जब 3 आया तो इसी तरह लगेगा। ठीक है, और इसका परिमाप कितना है, 3 सेंटीमीटर। कैसे, 1 सेंटीमीटर का ये, 1 सेंटीमीटर का ये, इतना हो गया 2, ये भी हो गया 2, और ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये हो गया 1, और इधर भी 1। तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 सेंटीमीटर हो गया। अगर इसमें पहले जिसका 36 सेंटीमीटर आ जाएगा वो खेल जीत जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। थैंक यू।